ये किस्सा सुनकर आप सोचने पड़ जाएगा कि कोई इंसान इतनी हद तक गिर सकता है। बात है वाले आकांक्षा शर्मा की, जिसके पिता एक बैंक में मैनेजर है और उसकी माता हाउस वाइफ है। आकांक्षा की मुलाकात उदयन दास से फेसबुक के जरिए होती। हमेशा की तरह पहले बात दोस्ती से शुरू होती है और फिर वो बात कब दोस्ती से प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। बातों के दौरान उदयन दास ने बताया कि वो अमेरिका में रहता है और एक बड़ी पोस्ट पे कार्यरत है, और उसने बताया कि उसके पिताजी इंडिया में ही रहते हैं और माता एक बैंक में मैनेजर है, और उसके पिता की एक बातें बढ़ती गई। और फिर उदयन दास ने एक दिन बताया कि वो इंडिया आ रहा है, वहां पे वो दोनों मिलेंगे। आकांक्षा ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई और वो उससे दिल्ली मिलने। वो दोनों घूमे फिरे और एक ही कमरे में साथ रहे। बाद में उदयन दास फिर से अमेरिका यानी भोपाल चला गया। उदयन दास ने आकांक्षा से झूठ बोला था कि वो अमेरिका में रहता है, सच में तो वो भोपाल में रहता था। फिर उदयन दास ने बताया कि अब वो आकांक्षा और उदयन दास की 2-3 मुलाकातों के बाद आकांक्षा को लगा कि उदयन दास बिल्कुल वैसा ही लड़का है जैसा एक लड़की चाहती है। फिर इंडिया में ही रहना चाहता है और भोपाल में अपने घर पे ही रहकर ही कार्यरत होना चाहता है। लेकिन आकांक्षा ने सपना देखा था कि वो अमेरिका जाकर नौकरी करेगी। उसका सपना यहाँ पे ही चूर चूर हो गया। लेकिन आकांक्षा ने सोचा एक ना एक दिन तो उदयन दास से मिलेगी और एक ना एक दिन तो उसे मौका मिलेगा आउट ऑफ कंट्री जाने का। बाद में आकांक्षा अपने घर वालों से कहती है कि वो नौकरी के लिए अपने घर से बाहर जाना चाहती है। तो आकांक्षा अपना घर बार सब कुछ छोड़ के उदयन दास के पास चली आती है। वो दोनों रजिस्टर मैरिज करते हैं और मंदिर में जाते। ऐसे ही थोड़े दिन वो साथ में रहते हैं। लेकिन उन थोड़े ही दिनों में आकांक्षा को उदयन दास पर थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि माँ बाप के साथ ना तो बात करता था ना तो उससे मिलने जाता था और वो हमेशा ही नशे में रहता था। तो आकांक्षा पहले तो अपने घर वालों से बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने घर वालों से भी बात करना छोड़ दिया था। ऐसे ही थोड़े दिन चलने के बाद आकांक्षा के ऊपर जाने कहर टूटा। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है, वो उसे कॉल करता है, फोटोज उसे भेजता है। उदयन दास को पता चल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी उसके साथ धोखा कर रही है और उसके ना कैसे भी भेजती है। और उदयन दास को उस दिन नींद नहीं है। उसने आकांक्षा को बहुत मारा, लेकिन आकांक्षा तो सो गई, लेकिन उदयन दास को उस दिन नींद नहीं है। उसने रात में ही अपनी बीवी को मारने के बारे में सोच लिया। सुबह के 5 बजते ही उदयन दास ने अपनी बीवी को गला घोट कर मार डाला और दूसरे दिन बाजू की दुकान में जाकर सीमेंट की बोरियां ले आया और उसे एक बक्से में डाल के उसमें सीमेंट डाल दिया ताकि उसमें दुर्गंध ना आया, और एक पट्टी लेके पूरे बॉक्स को। बाद में उसने अपने घर में चबूतरा बनाने के बारे में सोचा। उसने कुछ कारीगरों को बुलवा के वहां पे गड्ढा खुदवाया, लेकिन उन लोगों के सामने वो लाश को नहीं दफना सकता, इसलिए उदयन दास ने उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मजदूरी देकर वापस भेज दी और रात में किसी को पता ना चले उस तरह उसने वहां पे चबूतरा बनवा दिया। पहले तो आकांक्षा अपने माँ बाप से बात करती थी, लेकिन वो बात धीरे धीरे कम हो गई थी। उसके माँ बाप को भी शक होने लगा कि उनकी बेटी कहाँ पे चली होगी। पुलिस ने आकांक्षा की लोकेशन ट्रेस की तो लास्ट लोकेशन भोपाल की दिखाई दी। उदयन दास के पास गए और उन्होंने उससे कड़ी पूछताछ की, लेकिन उदयन दास 1 से 2 ना हुआ और उसने आकांक्षा न्यूयॉर्क में चली गई और वहां पे जॉब कर रही है बताया। लेकिन आकांक्षा के पिता को उस पर भरोसा नहीं था, तो पुलिस ने उसके घर पर रेड मारी तो वो सब देख के चौंक गए। सिगरेट पड़ी थी और दारू की बोतल इधर उधर फेंकी हुई थी, तो पुलिस को उस पर शक गया तो उन्होंने उसे पकड़कर उस पर कड़ी कार्रवाई बिठाई। लेकिन उदयन दास मान गया कि उसने उस चबूतरे में उसने फिल्मी अंदाज में पुलिस से कहा कि उसने किस तरह आकांक्षा को चबूतरे के नीचे दफना दिया है। बाद में पुलिस ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन संगमरमर से बना हुआ चबूतरा ऐसा तो नहीं टूटा। बाद में पुलिस ने जेसीबी को बुला के उसे खुदवाया और उसमें से एक बॉक्स निकला जिसमें आकांक्षा की लाश पड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? आकांक्षा का पिता बहुत ही रोने लगा, इसलिए उन्होंने पुलिस को रिक्वेस्ट की। फिर पुलिस को